हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने क्लास ड्रीम कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने है ना, एक में बहुत सारा कुछ हम सिखाने वाले हैं। चाहे वो स्क्वायर से संबंधित हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो या क्यूब रूट हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के हमने सोचा क्यों ना एक चीज़ में रखा जाए, ठीक है। अलग अलग चार वीडियो बनाने से अच्छा है कि इसमें हम एक में रख लें, ठीक है। वैसे हम अलग अलग भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन है ना, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है और काफ़ी प्यार दिया है। तो आज हम आपकी क्लास में, जैसा कि आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा, कि चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, 1000 तक का स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो या क्यूब हो या क्यूब रूट हो, ठीक है। ठीक है, तो चाहे कैसा भी सवाल हो, आज हम आप सभी के सामने रखने वाले हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इत्मीनान से सीखेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को, इतना शेयर करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे चीज़ों को हमने एक चीज़ में इंक्लूड कर लिया। एक चीज़ में हमने क्या किया, इसको इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया। आप देखिए कैसे निकालेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, सभी को पता है। देखिए कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, कोई सा भी नंबर। सबसे पहले दो अंक का देख लेते हैं हम, कितना अंक का, दो अंक वाला देख लेते हैं हम। उसके बाद तीन अंक वाला, है ना। चलिए दो अंक वाला कोई सा भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए 22 का स्क्वायर निकालना है हमको। किसका निकालना है? 22 का। बस चुटकियों में, चुटकियों में आप आंसर इसका करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले 22 दिख रहा है आपको, ये जो पहला वाला अंक दिख रहा है इसका स्क्वायर करिए। पहला वाला जो अंक दिख रहा है इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। और जब भी लिखना है तो दो अंक लिखना है। कितना अंक? दो अंक लिखना है हमेशा, जब भी लिखना है दो अंक। तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी दो का स्क्वायर क्या हो गया? 4। अब सबको पहाड़ा आता होगा पढ़ने, पढ़िए। जैसे एलसीएम निकालते, दो 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 दूनी 4 और 4 दूनी 8। पीछे से एक अंक छोड़ के 8 जोड़ दीजिए, हो गया आपका 484 आंसर। बस हो गया आंसर। कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप। देखिए मान लीजिए हम ले लिए क्या, है ना, 37 का स्क्वायर। और 37 का स्क्वायर अगर हम ले लिए तो इसका हम निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49। जब भी लिखना है तो हमेशा दो अंक लिखना है। कितना लिखना है? जब भी लिखना है तो हमेशा दो अंक। 3 का स्क्वायर हमने 9 ले लिया, 7 का स्क्वायर 49 ले लिया। अब पहाड़ा पढ़िए, 3 को 7 से गुना कर दीजिए। 3 सते 21, 21 दूनी 42। 3 सते 21, 21 दूनी 42। और पीछे से एक अंक छोड़ के 42 जोड़ दीजिए। एक अंक छोड़िए 9, और 42 यहाँ पर लिख करके क्या करना है? जोड़ देना है। 9 छो और 9 4 1369 हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और लेते हैं हम, बहुत सारे नंबर लेते हैं अभी। ये हो गया आपका दूसरा नंबर। चलिए और नंबर लेते हैं हम। तीसरा नंबर सवाल हम ले लेते हैं। मान लिया जाए 55 का स्क्वायर, ठीक है। इसका करिए। 5 का स्क्वायर 25। दो अंक लिखना है, जब भी लिखना है तो हमेशा दो अंक लिखना है। 5 का स्क्वायर फिर से लिखेंगे 25। अब 5 पचे 25 दूनी 50, गुना कर रहे हैं हम इसको। 5 पचे 25, अब 25 दूनी 50, एक करिए से हम गुना कर रहे हैं। अब ये पीछे से एक अंक छोड़ के अब 50 यहाँ पर लिख के जोड़ दीजिए। 5 8 5 10 और 2 1 हो गया 3, यानी 30 85 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर अगर जोड़ने उड़ने में दिक्कत हो जाए तो आप खुद मैनेज कर लीजिएगा, ऐसे कभी होगा नहीं, ठीक है। कहीं पर अगर गलती से एकाक नंबर 2 की जगह 3 लिख दिए गलती से, ठीक है, तो आप मैनेज करिएगा। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए क्या, 83 ले लिए। 83 का हमको स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 64। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। जब भी लिखना है हमेशा दो अंक लिखना है, ठीक है। अब गुना कर दीजिए। 8 तिया 24 तिया 72। एक अंक छोड़िए और 72 को क्या करिए? जोड़िए। 9 आ गया, 2 आ गया क्योंकि एक अंक छोड़ देते हैं हम। 7 4 11, छोड़ 1 7, हो गया आपका आंसर 71 29, ठीक है। और लेते हैं हम नंबर, बड़ा बड़ा नंबर लीजिए। 97 का हमको स्क्वायर निकालना। अभी दो अंक का ही सीख रहे हैं, तीन अंक वाला भी बाकी है। अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 81। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सती 49। अब 9 सती 63 और 63 दूना कितना? 60 दूना 120 और 3 दूना 6 126। पीछे से एक अंक छोड़ के 126 जोड़ दीजिए। 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 2 1 3 और 1 हो गया 4, 8 1
9, 9409 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं चेक करके 97 का, 97 का स्क्वायर, 97 इंटू 97, 9 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और नंबर लेके देखिए, और नंबर आप लेकर के देखिए। चलिए मान लिया जाए हम ले लिए क्या, है ना, और कोई नंबर ले लेते हैं 93, इसका स्क्वायर करिए। हमने क्या बताया, पहला जो नंबर देखिए उसका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। पहला नंबर 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 9 नमा 81, 3 का लिखना है, 3 को 2 बार पढ़िए, 3 तिया 9, लिख दिए सटा करके, ये 0 है। ठीक है, अब एक गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, 27 दूना 54, एक अंक छोड़ के 54 जोड़ दीजिए, 9 4 6 8 हो गया इसका आपका आंसर, है ना, 86 49। इस तरह से दो नंबर का आप सीख लिए। अभी तो बहुत कुछ सीखना है और बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखना है। आगे देखिए हम लेते हैं 3 अंक वाला स्क्वायर, हम कैसे करेंगे, बहुत मायने रखता है 3 अंक वाला, 3 अंक वाला स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, 3 अंक वाला हम स्क्वायर कैसे करेंगे, चलिए इत्मीनान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे चीज सीखेंगे आज और बहुत मजा आने वाला है एक छोटे से क्लास में। चलिए 3 अंक वाला स्क्वायर हमको निकालना है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, 3 अंक वाला नंबर का मान लिया जाए, ले लिए हम क्या 213, 213 का हमको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले ये देखिए कि 213 जो है कि कौन जीरो के नजदीक लाना है, हमको 213 को जीरो बनाना है। क्या करेंगे, माइनस का 13 और प्लस का 13, -13 घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा जो भी दिख रहा है, जैसे 200 में 200 के बगल में क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है ना, 200 के बगल में 13 दिख रहा है, इसलिए हम अलग अलग कर दिए दोनों को। ठीक है, मतलब एक बार क्या करिए 13 जोड़िए, एक बार 13 घटाइए, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। 213 का स्क्वायर निकालना, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 200 में तो जीरो है लेकिन 13 अलग दिख रहा है, तो 13 को जोड़िए और 13 को घटाइए, फिर देखिए क्या करना है। एक बार सीख जाइए फिर तो फास्ट करेंगे। अब 213 में जैसे ही हम 13 को घटाते हैं तो क्या आ जाता है 200, 213 में अगर 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 200, फिर गुना का चिन्ह देना है। अगर 13 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 226, 213 में 213 जोड़ेंगे, 213 में अगर 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 226 आएगा। ठीक है, समझिएगा हमने क्या किया, 13 ज्यादा है, 13 कम, 13 माइनस कर दिए, 13 क्या कर दिए प्लस कर दिए। अब 13 अगर हम घटाते हैं तो 200 आता है, 13 अगर जोड़ते हैं तो 226, गुना करके लिख दिए। उसके बाद एगो देना ऑब्लिक का चिन्ह, क्या देना है ऑब्लिक का चिन्ह देना है। अब 13 का स्क्वायर करिए 169, 13 का स्क्वायर 169। अब क्या करिए, ये 2 जीरो हटाने के लिए क्या 100 से हम भागा लगा दें, लगा दिए। अब 2 जीरो जब हटा दिए इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 अंक रहेगा, दो, क्योंकि 100 से भाग दिए तो यहाँ पर 2 अंक रहेगा और एक इसमें क्या होगा जुटेगा। तो देखिए 213 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 426, और यहाँ पर क्या बच गया 169। अब इसको एक बार क्या करना है, इसको इसके साथ क्या करना है जोड़ देना है, एक जो है ये इसके साथ क्या करना है जोड़ देना है। तो दोस्त देखिए जोड़ के देखिए, 4 जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर 6 आएगा, उसके बाद 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 42। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत बड़ा लगा सर, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड लगा, हम मानते हैं नहीं समझ आया आपको, फिर से समझिए। देखिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए, बस 13 ज्यादा है 13 कम है प्लस माइनस कर दिए, है ना। उसके बाद 13 अगर घटाएं तो 213 जोड़े तो 213। अब 13 जब किए तो इसी का स्क्वायर करके हम अलग लिख दिए, है ना। अब ये 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो को क्या करेंगे हटा देंगे, 2 जीरो हटाएं इसका मतलब है कि पीछे में 2 अंक क्या रहेगा 69 रहेगा, क्योंकि 2 अंक हटाएं, हम 2 जीरो हटाएं, तो हम 69 को रख लिए, बाकी को क्या किए जोड़ दिए। कैसे जोड़े, 426 आया, यहाँ 2 से गुना करके 426 आया, और 169 को क्या किए जोड़ दिए, 169, पीछे 2 अंक रखना है और यहाँ से जोड़ना है, जब इसको जोड़े तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए एक और देख लीजिए, और देख लीजिए हमारे साथ, जैसे हम मान लिया जाए ले लीजिए 300 300 है ना 15,
315 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सीखते हैं हमारे साथ, आइए। देखिए सबसे पहले 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, कर देंगे प्लस माइनस का 15 प्लस का 15, ठीक है, कर दिए। माइनस का 15 प्लस का 15, अब माइनस अगर 300 में करते हैं 15 तो हो जाएगा 300, और अगर 15 को जोड़ देते तो आ जाएगा 330, 330। उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, लिख दिए 225। उसके बाद अब देखिए ये 2 जीरो हटा दिए, क्या बचेगा, 2 जीरो जब हम हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 गुना 330 बचेगा, और यहाँ बचेगा 225। अब गुना कर दीजिए तो 33 दिया क्या होता है, 99, और ये जो 2 है यहाँ बच गया 225। अब ये जो 2 है ये इसमें जुट जाएगा पहला वाला में, आई 25 ऐसा ही रहेगा, तो 25 को हम लिख दिए जैसे का तैसे, और 2 को अगर जीरो में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 99 यहाँ बच गया। हो गया आपका आंसर 99,225। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इसका, देख लीजिएगा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए और कोई नंबर लेकर के देखते हैं हम। चलिए और कोई नंबर ले, चलिए लेते हैं, ठीक है, और कोई नंबर ले लेते हैं हम, 388। ठीक है, कितना लेते हैं, 388 का अगर मान लिया जाए हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 3 का देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब क्या 88 को जोड़ेंगे 88 को घटाएंगे, नहीं, देखना है जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम 12 को क्या करें, जोड़ दें, या फिर माइनस का 12 कर दे, प्लस का 12 और माइनस का 12 करने से हमारा 400 आ रहा है, जीरो लाना चाहिए खाली लास्ट में। ठीक है, लास्ट में जीरो आना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे ही हम 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 400, और 12 को अगर हम घटा देंगे, 12 को अगर हम घटा देंगे तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 376 आ गया। 12 को एक बार घटाएं तो इतना, और जोड़े तब इतना, घटाएं तब इतना, ऑब्लिक देना है, ऑब्लिक का चिन्ह दे दिए। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये 2 जीरो हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 गुना 376, 376, और यहाँ क्या बचा 144। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, 7 चौका 28, और 2 हो गया 30, बाकी 3 4 तिया 12, 3 हो गया 1504, 1504, यहाँ क्या बचा 144। अब यहाँ एक अंक क्या करना है, 2 जीरो हटाए थे तो 2 अंक रहेगा लास्ट में, एक इसमें जोड़ देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ जोड़ने पर क्या आ रहा है आपका 1504, अब जोड़ दीजिए 144, आ जाएगा 44, 5 और 150, यही आपका क्या हो गया 150, 544 आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तो ये तो लग रहा था टाइम, अब हम बिना टाइम का करेंगे, बिना टाइम का करेंगे, एकदम सब कुछ मन में करेंगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लिया जाए ले लिए 500, मान लिया जाए हम ले लिए क्या 216, क्या ले लिए 216 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बार 16 ज्यादा है 16 कम है, 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 200, जीरो हटा देते हैं तो लिखेंगे 2, और 16 अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 232। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, क्लियर है। अब इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 464, 464, और दो यहाँ बच गया 256, इसको जोड़ देना, 4 2 6 हो जाएगा, बाकी सब सेम। यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। आप कोई और नंबर लेकर के देख लीजिए, मान लिया जाए 800 ले लिए 16, ये 825, 825 का स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है, 825 का क्या निकालना है, स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 25 ज्यादा है 25 कम है, जो पॉसिबल हो आपका, हम 5 भी यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। 25 ज्यादा 25 कम है, 25 जब घटा देंगे इसमें तो आ जाएगा 800, 25 जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 850, अब 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, 2 जीरो हटा दिए, अब 8 से गुना कर दिए, 850 है, ठीक है, जैसे 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 5 40, बाकी 4 8 8 64, और 4 हो गया 68, और यहाँ बच गया 625। 6 को जोड़ दीजिए यहाँ पर, कैसे जोड़े हम, तो यहाँ है 6800, यहाँ है 6800, और ये 2 अंक रहेगा इधर, 25 2 अंक रहेगा, और यहाँ पर 6 ला के जोड़ दीजिए, 2 2 5 0 6 8, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 6 8 0 2 2 5, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अभी भी समझ में आया सबको क्या, या अभी भी डाउट है किन्हीं को? तो और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 678 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो 22 अगर हम घटा देते हैं, यहाँ पर 22 अगर हम यहाँ पर घटा देते हैं, 22 अगर यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 अगर यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 700। अब 22 क्या करना है, एक बार घटा देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 700 और गुना, और जैसे ही 22 अगर हम इसमें घटा देंगे, 22 अगर हम इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 656 आ जाएगा आपका, है ना। ऑब्लिक का चिन्ह देना है 484। अब देखिए 2 जीरो हटा दिए तो क्या बचा, 7 गुना 656 बच गया। अब यहाँ क्या बच गया, 484 बच गया। 7 से गुना कर दीजिए, सक्षक 42 के 2 बाकी हो गया 4, 7 पचे 35 और 4 39 के 9 बाकी 3, सक्षक 42 और 3 हो गया 45, और यहाँ बच गया 484। अब ये 4 को लाके इसमें जोड़ दीजिए, बाकी सब सेम, 4 और 2 6, 4 5 9 तक तो सेम रहेगा, 4 2 6 8 4, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताइए कैसा लगा। आप इसको मन में करेंगे तो इतना लंबा भी जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप मन में करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट है, 22 का स्क्वायर 284, 7 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। मन में करेंगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, देखने में लग रहा है कि इतना लंबा है। अभी हम यहाँ पर आपके सामने प्रूव किए कि कितना छोटा है, देखिए कितना छोटा है, ठीक है। और एक नंबर ले लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप सबके मन में। ले लीजिए 512, 512 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट है आपके सामने ये वाला, इसी में सीखना है आप सबको। देख लीजिए 512 में 12 ज्यादा है 12 कम है, 12 जैसे ही घटाएंगे तो आ जाएगा 500, है ना। तो हम इतना क्यों लिखें, 12 जैसे ही घटाएंगे इसमें 512 में तो आ जाएगा 500, है ना। और इधर आ जाएगा कितना, यहाँ आ गया 500, तो सिर्फ 5 लिखेंगे क्योंकि 2 जीरो तो हटा देते हैं हम, 5 और 5 से 12 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 524, है ना। और इधर 12 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 144। अब 5 से गुना करिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पचे 25 और ये कितना हो गया 26, इधर बच गया 144, ला करके इधर जोड़ दीजिए, 6 1 4 4 हो गया आंसर। कुछ भी नहीं है, ठीक है। 512 का 3 अंक के गुना करने से तो अच्छा है ना। इस तरह से आप कोई भी नंबर 1000 तक ले सकते हैं। आइए आगे सीखते हैं दूसरा, आगे सीखते हैं हम। टाइम कितना हो गया, हाँ चलिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बस चलिए। अब हम स्क्वायर रूट को सीखते हैं, किसको सीखते हैं, स्क्वायर रूट को सीखते हैं, ठीक है। आइए अब स्क्वायर रूट को सीखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ नंबर, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर रूट आपको याद है कि हाँ, किसका याद है, 625 का सबको याद होगा, 25 का, चलिए उसी का निकाल के देखते हैं। रूट अंडर 625, कुछ नहीं करना है, सिंपली लास्ट में हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक को घेर दीजिए, 2 अंक को घेर देना है क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब 2 अंक को घेरिए। अब देखिए ये जो शुरू वाला अंक है 5, कि किसको स्क्वायर करने पर 5 आ जाता है ना, या किसके किसके बीच आता है। देखिए 5 यहाँ पर जो लास्ट शुरू में है 5, अब यहाँ पर देखिए कहाँ किसको स्क्वायर करने पर 5 आ जाता है, तो 25, 25 को स्क्वायर क्या होता है 5, है ना, क्या होता है 5। और किसी को स्क्वायर करने पर जो 25 आता हो, 15 का है, तो इसको तो बहुत स्किप ही कर देंगे, है ना। तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 25 आता है। तो क्या इस पूरे के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, लिख दिए 5, बस ये दोनों के जगह पर हम लिख दिए 5। अब ये 6 देखिए किसके किसके बीच आता है, 1 का स्क्वायर 1 2 का 4, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमेशा क्या लेना है, पहला वाला लेना, ऊपर वाला, क्या ले लेंगे, हमेशा ऊपर वाला लेना है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। यानी 25 का क्या है, स्क्वायर है ये 625। अभी मजा नहीं आया होगा, अभी आप सबको मजा नहीं आया होगा, मजा तो अब आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। चलिए कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप सब लोग सीख लिए,
अब ले लेते हैं रूट अंडर 2025। 2025। देखिए हम क्या किए थे, ध्यान से समझिएगा। लास्ट में 2 अंक को घेर देना है, ये 2 अंक को घेर दिए। अब अंतिम अंक देखना है, क्या है 5। 5 किसका स्क्वायर करने पर 5 आता है, लास्ट में 5, एक तो 15 का, एक 25 का। तो 15 का तो उतना बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक ले लेते हैं हम, क्या 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, तो यहाँ पर ये दोनों के जगह पर आ गया 5। ठीक है। अब ये जो 20 है ये किसके किसके बीच आता है, ये जो 20 है ये किसके किसके बीच आता है 20। अंतिम वाला जो इधर 2 गो बचा, 2 गो तो हम ले लिए, 20 किसके किसके बीच आता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो इसके बीच में कहीं पर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। सबको पता है इसके बीच में कहीं पर क्या आएगा 20 आएगा। तो हमेशा ऊपर वाला लेना है कि किसका स्क्वायर। देखिए 16 और 25 के बीच है, 16 किसका है 4 का, तो हमेशा ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे 4, है ना। और नीचे जब आएंगे तो क्या, नीचे वाला नहीं देखना है हमको, ऊपर वाला देखना है ना। यहाँ ले लिए हम 4, तो हो गया आपका आंसर क्या हो गया 45। हमेशा ऊपर वाला लेना है, तो 45 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और नंबर लेते हैं दूसरा जिसमें 5 ना हो। चलिए हम ले लेते हैं 4096। कोई और नंबर ले लेते हैं हम, 4096 अंडर रूट 4096। अब 4096 ले लिए। चलिए अब देखते हैं हम, देखिए लास्ट का 2 अंक घेर दीजिए। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 6 आता है, तो 6 छक्का 36, एक तो हो जाएगा इसका 6। और कौन सा नंबर है, तो एक हो जाएगा 4। 2 गो ऐसा जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ रहा है। अब देखिए 40, 40 किसके किसके बीच आएगा, 40 किसके किसके बीच आएगा, तो 7 सत्ते 49 और 6 छक्का 36, यहाँ पर आएगा 40। आएगा ना, आएगा ना यहाँ पर 40, सभी को पता है यहाँ पर 40 आएगा। तो बताइए हमेशा ऊपर वाला लेना है, यानी कि छो। तो छो पर अगर छो बैठाएंगे तो या तो 66 होगा आंसर, या तो हमारा आंसर होगा 64, यही 2 गो पॉसिबल है। अब देखिए 40 जो है किसके नजदीक है, 36 के ज्यादा नजदीक है कि 49 के ज्यादा नजदीक है। 40 जो है ये किसके ज्यादा नजदीक है, 66 के ज्यादा नजदीक है कि 64, सॉरी यहाँ पर 36 के ज्यादा नजदीक है 40, और कि 49 के ज्यादा नजदीक है। तो सभी को पता है कि 36 के ज्यादा नजदीक है 40, यानी कि छोटा वाला के ज्यादा नजदीक है। दोनों में छोटा कौन, 36 की 49, तो 36 छोटा है, तो छोटा वाला का ज्यादा नजदीक है, तो आंसर हो गया छोटा वाला यानी कि 64। 64 का ये स्क्वायर रूट है। चलिए अब बिना देखे करेंगे हम, अब बिना देखे कोई और नंबर ले लेते हैं हम, है ना। 98 इंटू 98, सभी को पता है कि हम 98 का हम निकालने जा रहे हैं। अब निकाल के देखते हैं 98 आता है कि नहीं। 9604 रूट अंडर 9604। चलिए देखिए सबसे पहली बात कि 2 गो को क्या करना पड़ता है, हमको घेरना पड़ता है, घेर दिए 2 गो के। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो 2 दूनी 4, एक तो हो जाएगा 2 का, एक हो जाएगा 2 का, और किसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है, सोचिए 8 8 64, 8 का, यानी कि इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 96 किसके किसके बीच आता है, तो 9 नमा 81 और 10 दहें के 100, 9 और 10 के बीच आता है ये 96 वाला। 9 नमा होता है 81 और 10 दहें के 100, यानी इसके बीच आएगा क्या 96। तो हमेशा क्या लेना है ऊपर वाला, तो आ जाएगा या तो आंसर आपका 92 होगा, या तो आंसर क्या होगा 98 होगा। समझ में आ गया। अब ये जो 96 है 81 के ज्यादा नजदीक है कि 100 के ज्यादा नजदीक है, तो सभी को पता है कि ये जो 96 ये 100 के ज्यादा नजदीक है, तो बड़ा वाला का ज्यादा नजदीक है। बड़ा वाला का ज्यादा नजदीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला। दोनों में बड़ा कौन 98, 98 का ये स्क्वायर रूट है। समझ में आया, किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है, सभी को पता है कि 9 का क्यूब क्या होता है 729, नहीं पता है, निकालते हैं तो गुना करके भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं, 12 का हम क्यूब निकालते हैं, ये आपका तीसरा टाइप है। सब हम एक ही बार में सिखा देंगे, ठीक है। 12 का मान लीजिए हमको क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले ये जो 1 है 1 का क्यूब लिखिए,
ये इधर से लिखना है ना। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और क्यूब निकाल रहे हैं तो कितना अंक चाहिए 3 अंक, 2 जीरो बैठा दीजिए। फिर 1 का क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 1। अब गुना कर दीजिए, एक करिए जैसे गुना करते थे स्क्वायर वाला में, 2 एकाएं 2 और 2 तिया 6, कितना आ गया 6। देखिए क्या क्या हम गुना किए, ध्यान से देखिएगा किसको किसको हम गुना किए। ये जो 1 है इसको जो 2 है इसको जो 3 है, कर दिए गुना। और एक बार ये दोनों को अलग अलग करना है, एक बार दोनों को साथे करना है, गुना कर देना है 12। 12 तिया 36 दूना 72, एक अंक छोड़ के 72 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 8 2 7 1728 होता है 12 का क्यूब। हो गया 1728 होता है 12 का क्यूब। अभी और देखिए, अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे है ना। मान लीजिए हमको निकालना है 16 का क्यूब, कि कितना होता है, देखिए निकालते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है 36, हमको 3 अंक बनाना है तो 1 जीरो डाल देते हैं, डाल दिए। 1 का क्यूब कितना होता है, 6 का अलग 1 का अलग, तो 1 का क्यूब होता है 1, लिख दिए 1। आप गुना कर दीजिए, कैसे कैसे गुना करने बोले थे। ये जो 1 दिख रहा है 1, 6 दिख रहा है 6, और ये जो ऊपर में 3 दिख रहा है 3, और एक बार ये दोनों को साथे 16, होती 18 16 48, और 48 बोलते 96 गुना 3 कर लीजिए, तीनों को गुना कर देना है। तो छोतिया हो गया 18, एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, छोतिया 18 नौतिया 27, और एक हो गया 28। 6 8 3 11 8, एक 9 2 और एक हो गया 3, 3916 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए 16 गुने 16 3 बार करके। ओ अच्छा, इधर बकिया एक जुटेगा ना। आंसर आपका आ रहा है 4096, यहाँ पर हमारा है 3916। चलिए फिर से करके देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ हम कर दिए, कहाँ गड़बड़ हम कर दिए। देखिए क्या किए हम, 6 का स्क्वायर होता है 6 का, अच्छा क्यूब 6 का क्या निकालना है क्यूब निकालना, हम स्क्वायर लिख दिए तब गलती हो गया। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, लिख दीजिए 216। तभी हम सोचे गलती कैसे हो गया है ना। 6 का क्यूब, क्योंकि क्यूब निकाल रहे थे क्यूब करना है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, लिख दिए 1। 1 का क्यूब कितना होता है 1, लिख दिए। अब क्या किसको किसको गुना किए थे, 1 गुना 6 गुना 3, और एक बारी दोनों को साथ है गुना 16, तो 96 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, छोतिया 18 अनोतिया 27, और एक हो गया 28। अब आएगा आंसर 6 8 1 9, और 8 2 10, 2 1 3, देखिए 40 96 आ गया, आ गया। नहीं आया समझ में, और देखेंगे अभी अभी और देखेंगे, और आप सब कुछ सिखा कर रहेंगे आज, ठीक है। बहुत डरते हैं कि क्यूब कैसे निकालेंगे है ना, काफी पेचीदा हो जाता है आप सबके लिए। देखिए सीखते हैं, 21 का क्यूब निकालिए कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि इसका क्यूब करेंगे 1 का तो 1 लिखेंगे, लेकिन 3 अंक नहीं है तो बनाना है कब, पीछे 2 जीरो डाल के, 2 जीरो डाल दिए हम, क्लियर है। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, लिख दिए 8। अब कैसे कैसे गुना करने बोले थे, 2 आया 2, 1 आया 1, 3 आया 3, और एक बार ये दोनों को साथ है यानी कि गुना 21। तो कितना आ गया 3 दूनी 6, इकाई 6 कितना हो गया 26, से 126 आ गया गुना करके, एक अंक छोड़ के 126 जोड़ दीजिए, 1 6 2 9, 9261 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख बता के अभी बना के दिखाइएगा। लिखिए 36 का क्यूब कैसे निकालेंगे, जल्दी निकाल के बताइए इसको। दिया हुआ था कि 36 का हम क्यूब कैसे निकालेंगे, 36 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं इसका। तो 36 का क्यूब निकालना है हमको, 6 का क्यूब कितना होता है 216 है ना, बहुत 216 आ गया। दो यहाँ पर हम 38 ले लें, कि एक ही चीज़ क्यों सीखे हम है ना, जब हमको पता है कि हर चीज़ पॉसिबल है तो एक ही चीज़ क्यों सीखे हम, यहाँ 38 ले लेते हैं इस बार। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, लिख दिए 512, ये 3 अंक है बनाने का जरूरत नहीं है। 3 का क्यूब अब करना है हमको, 3 का क्यूब कितना होता है 27, लिख दिए 27, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए गुना गुना करने के लिए कैसे बोले थे, 3 आया 3, 8 आया 8, फिर 3 आया 3, और गुना एक बार 38, तो 3 3 9 8 72, और गुना 38 कर दीजिए,
ठीक है, 72 गुना 38 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2736 आ गया। 2700 क्या आ गया? 36, एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। 2 6 1 7 5 3 8 7 7 14 2 2 4 1 5, कितना आ गया? 54,872 हो गया 38 का क्यूब। 38 × 38 × 38, 54,872 हो गया आपका इसका क्यूब, बिल्कुल प्रूफ। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये गुना कैसे, ये इतना बड़ा गुना करेंगे तो पता चला टाइम में पार हो गया। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये आपके लिए वो नहीं है कि आप 1000 तक गुना करते रहें, क्यूब निकालते रहें। जरूरत क्या है हमको? जरूरत सिर्फ कहाँ तक है? 30 तक। आराम से निकलेगा, बिना इतना लंबा कैलकुलेशन किए निकलेगा। तो आपका सिर्फ सपोर्ट करेगा, सहारा देगा। ये नहीं हम बोले कि 1000 तक ये निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि गुना ही कर ले, है ना। लेकिन छोटा छोटा चीज निकालने में आपका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा मदद करेगा। 19 का क्यूब, 20 का क्यूब, 30 का क्यूब, 32 का क्यूब, छोटा छोटा 50 तक आराम से आप इसका निकाल सकते हैं, है ना। तो ये नहीं सोचिएगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और देखिए, देखिए कोई और नंबर ले लीजिए आप, मान लीजिए ले लेते हैं 28 का क्यूब निकालना है हमको। तो 8 का क्यूब कितना? 512, लिख दिए 512। 2 का क्यूब कितना? 8, 8 दूनी 16, 3 48, 48 को 28 से गुना कर दीजिए, 48 को 28 से गुना कर दिए, 28 8 2 24, 28 8 2 24 हो गया, बाकी 24, बाकी हो गया 22। और 28 चौक बरियोतल से, 28 चौक बरियोतल से जोड़ दिए, 2 2 4 2 1 3, 2 1 3 हो गया, 1 134, लिख दीजिए 134 पर 4, सॉरी पीछे जाएंगे, 1 3 4 4, यहाँ 2 5 9 8 3 11 हो गया 21, 219 92 इसका आंसर। मेरे ख्याल से कुछ डाउट हो गया होगा। 28 गुना 28 गुना 28, 21,952, वाह आ गया आंसर 21,952। देखिए, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्यूब रूट का। उसको कैसे निकालेंगे? ये रहा आपका क्यूब रूट। तीनों हर चीज हम एक ही चीज में हम सारा कुछ बता देंगे आपको, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आइए सीखते हैं क्यूब रूट हम कैसे निकालें। कैसे निकालें, कैसे सीखेंगे? कोई नंबर ले लीजिए जिसका आप क्यूब रूट जानते हैं। 1728 का 12 निकाले थे ना, झूठ नहीं बोलिए, निकाले थे ना? बिल्कुल निकाले थे। तो 1728 का निकाल दीजिए क्यूब रूट की, ये कितना का है? हमको पता है कि 12 का है, अभी हम सीखे हैं इसके बारे में। अब निकालेंगे कैसे? देखिए, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट। क्यूब का मतलब ही होता है 3, तो पीछे से कितना अंक घेरना है? 3 अंक घेरना है। 3 अंक घेर दिए। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 8। ये तो स्क्वायर रूट से भी आसान है। इसको स्क्वायर, किसका क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता है? इसका क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता है। तो सभी को पता है कि 2 का क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता है। 2 दूना 4 दूनी 8, यहाँ लिख दिए 2, लिख दिए। अब देखिए, ये जो एक है किसके किसके बीच आता है? तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इसके बीच में 1 आता है, लिख दीजिए 1। हो गया आंसर 12, स्वाहा। ठीक है, और देखिए कुछ भी नहीं है इसको निकालना, कोई बड़ा नंबर लेते हैं हम, कोई बड़ा नंबर बताएंगे नहीं आप सबको हम किसका निकाल रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ा नंबर ले लिए इस बार, है ना, 636,056। अब इसका निकालेंगे। लास्ट में कितना अंक देखना है? 3 अंक। लास्ट में 6 आ रहा है, क्या आ रहा है? 6। किसका क्यूब करने पर लास्ट में 6 आता है? किसका क्यूब करने पर लास्ट में 6 आता है? 6 आता है 216, 6 का क्यूब। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, 6 का क्यूब करने पर 216, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो क्या हम इन तीनों के जगह पर केवल 6 लिख दें? बिल्कुल लिखिए, क्योंकि 6 आता है 216 में, तो 6 का हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा? 636। 636 किसके किसके बीच आएगा? 636 आ जाएगा 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, यही दोनों के बीच आएगा 636। तो हमेशा हमको ऊपर वाला लेना है, लिख दीजिए 8। हो गया 86 का क्यूब इतना, क्यूब रूट इतना। क्वेश्चन सॉल्व।
और लेते हैं नंबर, कुछ है ये नहीं है ना ये सब। चलिए और कोई नंबर लेकर के देख लेते हैं हम। अभी हम जो चार्ट है उसको नहीं देखेंगे, जो चार्ट है उसको नहीं देखेंगे। देखिए कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं हम इस बार। बहुत बड़ा नंबर ले लिया है ना, 140 04 928। इसका निकालना है कि ये किसका क्यूब रूट है, बिल्कुल चुटकियों में निकालना है। लास्ट में किसका देखना है, 3 अंक है तो 3 अंक देख लीजिए, 3 अंक है तो 3 अंक देख लीजिए, है ना। चलिए ले लिए हम इसका, ले लिए। अब बताइए किसका क्यूब रूट, क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता है, किसका क्यूब करने पर लास्ट में क्या आता है, 8 आता है। देख लीजिए 8 8 8 8 8। हाँ दो का क्यूब रूट करने पर लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ले लीजिए। तो क्या इतना के जगह हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या आया, 1404 आया। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब अभी निकाले 1728। तो यहाँ सभी को पता है कि 11 और 12 के बीच कहीं पर आएगा क्या, 1404, क्योंकि 11 का 1331, 12 का 1728। हमेशा क्या लेना है, ऊपर वाला। हो गया 112 आंसर, इसी का क्यूब रूट था। इस तरह से आप कोई भी नंबर लेकर के देखिए, अगर क्लास नहीं पसंद आया है ना तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप सबके सामने एक बार फिर से सिखाएंगे। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक इसको सीखते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक भी चीज़ फालतू नहीं सिखाएं, है ना। काफ़ी लोग बच्चे कमेंट करते हैं बकवास है ऐसा वैसा, अरे ध्यान से सीख करके तो देखो, एग्जाम में ये बहुत बड़ा मदद करेगा। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मदद करेगा, है ना। ये आपका, अगर आपका इसका तरीका नहीं पता होगा तो आप निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन कभी पॉसिबल। और डायरेक्ट एग्जाम में देता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में देता है कि कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो मैथ में मदद करेगा ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। इसी तरह का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अच्छा अच्छा कमेंट करिए कि आज की क्लास कैसा लगा, ताकि अगले क्लास में हम जो भी करें पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ाएं, नया चैप्टर।